Hello my dear friends and my dear students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all I will tell you motivational quotation. So my today's quotation is whatever you are, be a good one. It means कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, या इस तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी कहीं अगर आप काम कर रहे हैं या जिस जगह है, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहाँ पर आप और अच्छा करने का प्रयास करिए, या ये समझिए कि मैं वैसे भी बहुत अच्छा हूँ। कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन अब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ। हमेशा खुद में इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको अलग से मोटिवेट करने नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन खुद को अच्छे बनाने का प्रयास करते रहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे और बेटर तरीके से करिए। लोग यहाँ पर गिराने आएंगे लेकिन उठाने कोई नहीं आएगा, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, तभी आप और अच्छा कर पाएंगे और अच्छा बन पाएंगे। बाकी तो खुद को अच्छा समझिए, है ना। चलिए आते हैं फिर आज अपने टॉपिक पर कि हमें पढ़ना क्या है आज। टेंस हमने स्टार्ट किया था, आप भी सोच रहे होंगे कि कितना लेट हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो टेंस से पहले जाननी बेहद जरूरी है, जो कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ। चलिए आइए जानते हैं क्या है। आज हमने लिया है एनओपी चार्ट। इट मींस नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। ये बहुत ही जरूरी है। जब भी अभी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें बहुत ही यानी कि कई बार आता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है, बेटर है कि आप पहले ही जान लीजिए। चलिए देखते हैं। नाम हमने दिया एनओपी चार्ट, जैसे हमने यहाँ पर नोट किया है, लिखा है, वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए विद पर्सन है, ठीक है। नॉमिनेटिव यहाँ पे केस लगा लीजिए चाहे तो, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। विद पर्सन, ठीक है, ये सारे प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, आई और वी, ये होता है। ऑब्जेक्टिव इसका मी एंड अस। पजेसिव केस माई, माइन। माइन होता है आई का, एंड आवर या आवर्स होता है वीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, ठीक है, स्पीकर, जो बोलता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि या तो मैं बोलूंगी या, ठीक है, मैं बोलूंगा, यानी कोई सिंगल पर्सन होगा वो बोलेगा, मैं बोलूंगी, या तो अगर एक से ज्यादा लोग भी हैं, ढेर सारे हैं, तो वो वी हो जाएंगे, ठीक है। या तो मैं बोलूंगी या तो हम बोलेंगे। तो आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। और जिससे बोलेंगे, जिससे हम बात करेंगे, जिससे कुछ कहेंगे, वो होता है सेकंड पर्सन, यानी हमारे सामने वाला व्यक्ति। तो सामने वाला क्या होता है, यू, ठीक है। और यू सिंगल किसी कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यू सिंगुलर को भी इंडिकेट करता है और प्लूरल को भी इंडिकेट करता है, ठीक। यानी यू मीन्स तुम या तुम सब, ये दोनों होते हैं। तो ये सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन हमारा होता है, या यूँ कहिए कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात करता है, या जिसके भी बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, या इट में भी किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। चलिए इतना आपको पता चल गया। हाँ भाई, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, आई और वी, ये दोनों ही स्पीकर हैं और ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ऑब्जेक्ट है इनका, या ऑब्जेक्टिव केस कह लीजिए, मी एंड अस। पजेसिव होता है माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है आपका लिसनर, सुनने वाला, वो होता है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पजेसिव केस योवर, योवर्स। थर्ड पर्सन अबाउट होम वी टॉक, अभी हमने आपको बताया कि जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। और भी या इधर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, एनी नेम भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तो ढेर सारे हैं, एक्सेट्रा कह लीजिए, कुछ भी। तो इसके साथ ही हम बता दें आपको, चलिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पजेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पजेसिव केस हर और हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और पजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव देम एंड पजेसिव दियर, दियर्स, इतने होते हैं।
ठीक है। इसके साथ ही कहिए तो हम आपको सिंगुलर एंड प्लूरल भी बताते चलें, ठीक है। आई होता है ऑलवेज सिंगुलर, आई मीन्स क्या, मैं, ठीक है। तो मैं क्या, मैं सिंगल ही हूँ, तो आई हमेशा ही सिंगुलर होता है। वी क्या होता है, हम, यानी कि एक से ज्यादा लोग, तो ये हो जाता है प्लूरल, ठीक। इसी तरीके से ये सिंगुलर और ये प्लूरल, इससे कोई मतलब अभी है नहीं। यू मीन्स होता है तुम और तुम लोग, यानी कि सिंगल को भी डिनोट करता है और प्लूरल को भी डिनोट करता है यू, तो हालांकि इसे रखा गया है प्लूरल में, ठीक है, ये भी जान लीजिए। कहीं कहीं या तो आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों में ही आता है, मैं दोनों लिख देती हूँ, लेकिन मेनली इसे प्लूरल में रखा गया है, तो ये भी हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ही क्या है, वाह, ही मीन्स वाह होता है, और ये पुरुष को है ना, यानी है कि मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं, और बाकी जो आपके हैं इट, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होते हैं, बट मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, नॉन लिविंग से ज्यादा लिविंग के लिए यूज किया जाता है। जब मैं आपको इट और देयर का यूज बताऊंगी तब मैं आपको ये चीजें अच्छे से और समझाऊंगी, अभी के लिए आप इतना ही जानेंगे। ही क्या है, सिंगुलर, तो ही मीन्स सिंगुलर, शी सिंगुलर, हर सिंगुलर, इट अभी तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, दे प्लूरल एंड देम प्लूरल। एनी नेम अगर किसी का होगा, किसी वन पर्सन का नेम होगा तो वो भी सिंगुलर, और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब ठीक है, आपका एनओपी चार्ट तैयार हो गया है, और इसे आप बेटर तरीके से पढ़िए, है ना। ठीक है, जाने से पहले ये भी चलिए, ठीक है, एक चीज और बता देते हैं कि नॉमिनेटिव केस है क्या। नॉमिनेटिव यानी कि जब भी सब्जेक्ट, ठीक है, जो वर्ब होता है, वो जो नॉमिनेटिव केस होता है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह जब काम करे तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जब वर्ब के कोई भी नाउन वर्ब की ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करे तो उसे हम नाउन या प्रोनाउन जो भी कहिए ऑब्जेक्टिव केस कह देते हैं। और पजेसिव केस क्या होता है, जब एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, कोई एक व्यक्ति, ये कह लीजिए, जब एक नाउन, ठीक है, सिंपल वे बताते हैं, जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अपना हक या अधिकार जताता है, या इससे हमें पता चल रहा है कि ये उस पर अपना अधिकार दिखा रहा है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ आपसे, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पजेसिव केस, यह मेरी पेन है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे मैं अपना अधिकार दिखा रही हूँ। और दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो ये जो माइन का यूज होता है, ये थोड़ा और इम्फेसाइजिंग वे में होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ठीक है। वो तो मैं आपको जब प्रोनाउन में आऊंगी तब और डिटेल में बताऊंगी, बट यही है कि जब एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार दिखता है, या वो अधिकार जताता हुआ सामने दिखाई देता है, तो वहां पर हम पजेसिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और इसे प्लीज अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लाने वाले हैं। थैंक यू।